मुझसे ना हर बार सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है कि क्या सर हम सेफ है या नहीं है। तो इसका जवाब ना मैं बहुत आसान तरीके में आपको देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप सोचते हो ना कि आप बहुत सेफ हो तो आप नहीं हो। समझे आप चीजों को? आप नहीं हो, कहीं से कहीं तक सेफ नहीं हो। चलो मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ और शायद हो सके मैं आपको सारा डाटा भी दूं, तो मैं इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको पूरा डाटा भी शेयर कर दिया करूंगा तो आप समझ जाओगे अच्छे से। तो मैं ना आपको एक स्टोरी की तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिसमें होगा ये कि आपको भी एक अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक चीज मैं बताता हूँ। एक बच्चा बाहर पढ़ाई करने गया था। वो पढ़ाई करने गया, वहां पे वो मतलब अच्छे उसने दोस्त बनाए, अच्छे बुरे दोनों दोस्त बनाए। और एक दिन वो क्लब में जाता है। वो क्लब में जाता है, वहां नशे करता है, डांस करता है, वो चीजें करता है। उसे ना बार बार ये सारी चीजें रिपीट करने की उसे आदत होती है। अब वो सारी चीजें वो हर दिन रिपीट करता था। तो उसे ना फिर एक दिन ऐसे हुआ कि पता चला कि वो लड़का गायब हो गया। ठीक है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दिन जाते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेन करवाते हैं। तो जो वहाँ के जो मतलब जो लोग थे उन्होंने कहा कि बच्चा आपका काफी बड़ा है, एज में अच्छा खासा है, और ये अगर मिसिंग हुआ भी है तो हो सकता है या किसी के साथ कहीं गया हो या नहीं गया हो सके या 24 घंटे में या फिर 1 महीने 2 महीने में वो शायद रिटर्न रिटर्न वो आ जाए। तो फैमिली के जो मेंबर थे उन्होंने सोचा यार कि चलो यार, लड़का हमारा समझदार है, वो आ जाएगा वापस। आप लोग यही करते हो ना? अगर एक लड़का अगर कहीं गायब होता है तो आप सोचते हो कि वो 1 महीने 2 महीने में वापस आ जाएगा। अगर कोई लड़की अगर गायब होती है या लड़की अगर कहीं मिसिंग अगर हो जाती है तो अगर आप थाने में भी जाओगे ना तो वो एक ही चीज बोलेगी, यार तो यार किसी के साथ ये भाग गई होगी या इसका कुछ लफड़ा रहा होगा। तो ये सारी चीजें नॉर्मल सा एक मतलब एक घुमा फिरा के एक लड्डू बना के फैमिली वालों को दिया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पे है, ये पूरी दुनिया में होता है ऐसा। समझ रहे हो आप चीजों को? ये पूरी दुनिया में चलता है ऐसे। मैं इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जितने देश हैं मैं सभी देशों की बात कर रहा हूँ और ये चीजें होती है। तो जैसे मुझसे पूछा ना कि हम कितने सेफ है, तो भाई मेरे हिसाब से आप नहीं हो। मैं आपको सन 2022, 23 और 24 का एक आंकड़ा मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, तो आपने देख लेना कि इंडिया से कितने लोग गायब हो चुके हैं और कितने लोग मिले हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक नहीं मिले। ठीक है, मैं तुम्हें ना एक चीज बहुत अच्छी समझा देता हूँ। पूरे इंडिया की जो मतलब टोटल जो आबादी है 150 के ऊपर है और ये बात सबको पता है अच्छे से। अगर हर दिन का अगर एक बंदा भी अगर गायब होता है ना तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ता है। ठीक है, मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये ऑर्गन्स माफिया की बात कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा करीब 10 ऐसे जो ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये चीजें होती है और मैं WHO की भी रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि WHO ने क्या बोला है पूरी दुनिया को लेकर। ये चीजें भी एक नॉर्मल सी मैं चीज बताता हूँ आपको। अगर आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी की अगर एक किडनी अगर खराब हो जाए ना, अगर वो बोले, अगर फैमिली मेंबर में अगर 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, अगर वो किसी भी मेंबर को अगर ये बोले ना कि यार मुझे किडनी आप कोई भी एक जने डोनेट कर दो, यकीन मानो घर का एक मेंबर भी ना दे। समझ रहे हो चीजों को? घर का एक मेंबर आगे आके ये नहीं बोलेगा कि हाँ चलो यार लीवर किडनी मैं दे देता हूँ, आप नहीं दोगे। समझे? चाहे आपका कोई भी हो फैमिली में, आप नहीं दोगे उसे। आप बोलोगे यार कल मरने वाला आज मर जा। या किसी डोनर को देखोगे तो डोनर नहीं मिलते। बहुत सी ऐसी जगह मैं बता रहा हूं आपको, डोनर्स नहीं मिलते। कोई भी अपना ऑर्गन्स निकाल के आपको नहीं देगा और ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें भी है, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, मैं सन 2015 की बात कर रहा हूँ और उस टाइम पे हम एक ही बैच में थे। तो ऐसे ही एक पोर्ट पे से हमें ऐसी खबर मिली थी ऊपर से कि यार वहां से कुछ चीजें जा रही है, बाहर जा रही है। तो मेरा जो फ्रेंड था वो गया, उसने कोशिश की और असल में हुआ क्या उसी का पता नहीं चला। समझे आप चीजों को? उसी का पता नहीं चला कि असल में गया कहाँ। तो ये बहुत बड़ा ये होता है। और एक बार ऐसे ही मैं अपने ही चीजों को लेकर, अपने ही काम को लेकर मैं गया हुआ था। तो हुआ ऐसे कि मुझे एक फाइल लेकर आनी थी और मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि या तो वो फाइल लेकर आओ या तो कभी मत आओ। मैं थोड़ा हैरान था कि भाई ठीक है,
मेरा काम है सर, भाई मुझे करना पड़ेगा। तो मैं गया था, एक ऐसी खंडर बिल्डिंग थी। खंडर बिल्डिंग में मैं जब एंटर हुआ तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा सन्नाटा था और हैरान, मतलब एकदम मैं हैरान था क्योंकि लाइट वगैरह भी वहाँ थी नहीं। तो मैं ऐसा अंदर एंटर हुआ। अंदर जब पहुंचा तो मुझे ऊपर के माले से मुझे आवाज़ आती है और मैं ऊपर जब सीढ़ियाँ चढ़ा तो ऊपर जब गया तो वहाँ पे वो बंदा था जो बंदे को मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई ये अब नहीं रहा, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मर चुका था। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मैंने भी जब उसे पहली बार देखा तो मैं खुद हैरान हो गया कि भाई ये अभी भी कैसे जिंदा है। एक मतलब सबसे बड़ी बात तो ये थी, और जबकि फाइल उसके पास थी। मैं खुद हैरान था। मैंने उससे कहा कि भाई तू मतलब ये सब फाइल लेके तू ऐसा क्यों घूम रहा है, और आज मतलब इतनी सारी एजेंसी तेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैंने उससे यही चीजें बोली। तो जानते हो उसने मुझसे क्या बोला कि तू आज भी मतलब खुद की जिंदगी बचाने के बजाय तू आज भी उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो लोग मतलब जिसे देश की या इसकी उसकी परवाह होती है। उसने ऐसा मुझे बहुत लेक्चर दिया। तो मैं थोड़ा हैरान था कि मैंने बोला यार ये कैसा इंसान है। एक तो मेरा साला बडी था, एक समय में हमने साथ में पढ़ाई की, हमने सब कुछ किया। तो उसने बोला कि भाई तुझे मैं फाइल नहीं दूंगा, और दूंगा भी तो भाई इतने आसानी से नहीं दूंगा। मैंने बोला भाई तू दे दे, मुझे फाइल दे दे और मुझे जाने दे। अगर मैं फाइल लेके अगर नहीं पहुंचता हूँ तो मेरे सीनियर्स ने सीधा बोला था कि भाई अगर आप फाइल लेकर अगर नहीं आते हो तो आपने कभी लाइफ में आना मत। तो मैंने उससे यही बोला। अचानक से हुआ ना कि विंडो टूटने की मुझे आवाज़ आई, तो मैं समझ गया कि ये एक ट्रैप है। मैं समझ चुका था अच्छे से कि मेरे लिए यहाँ पे इन्होंने ट्रैप फंसा के रखा हुआ है, और मैं अब गया। तो लाइट तो थी नहीं, तो एक टेबल था। मैंने उस टेबल को जैसे ऐसा पूरा ऐसा उसी की तरफ ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में मुझे नहीं पता था कि बाहर स्नैपर्स थे और पूरी एक तरह से पूरा ट्रैप बिछा के रखा हुआ। तो उस बंदे की फाइल में छीना और वहां से मैं वापस हुआ। वापस होने के बाद में जब वहां से हम निकल गए तब हमें पता चला कि यहाँ सारा माजरा क्या था। पूरी दुनिया में ना मतलब मैं आपको 10 लोगों के मैं ऐसे नाम बता सकता हूँ जो पूरी दुनिया में एक्सेस करते हैं ऑर्गन्स माफिया को लेकर। समझ रहे हो आप चीजों को? अगर आप सोचते हो ना आप बहुत सेफ हो या बाकी चीजें हो, तो आप नहीं हो कहीं से कहीं तक। मैं बस सबको बोलना चाहता हूँ, तो कभी भी ना अपने बच्चों को, कभी भी अपने बच्चों को या कहीं पढ़ने भेज रहे हो या कुछ चीजों के लिए अगर आप भेज रहे हो तो सब पूरा मॉनिटर करो। मैं हर बार यही चीजें बोलता हूँ, और मुझे ये सारी चीजें ऐसे पता नहीं चलती। भाई मैं गवर्नमेंट के साथ रह चुका हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन कोई भी एक नॉर्मल बंदा आपको ये सारी चीजें नहीं बोलेगा। यही होता है। जब मैं वहां से जब फाइल लेके निकला, जब मैं वहां से फाइल वगैरह सारी चीजें लेकर मैं जब निकला, तो जो मेरा बडी जो था जो पिछले 5 साल से गायब था वो भी मुझे दिखा। और जब उसने फाइल मुझे दी तो भी मुझे फाइल में काफी डाटा मिल गया था। तो उसमें मुझे ये पता चला कि भाई पूरी दुनिया में ये WHO की रिपोर्ट है, ठीक है? आपको रिपोर्ट दिख जाएगी, और हो सके तो वीडियो को थोड़ा रोक के आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, तो ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये सब सारा मसला है क्या। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई मुझे कोई खुशी मिल रही है, नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों पे थोड़ा नजर रखो। और सबसे ज्यादा जो ह्यूमंस में मैं बता रहा हूँ आपको, महिलाएं, बच्चे जो सबसे ज्यादा गायब होते हैं। तो हमेशा इन सब चीजों को याद रखो। कभी भी अकेले कहीं मत जाओ, कहीं ट्रैवलिंग मत करो, किसी अनजान दोस्त के साथ में आप कभी पार्टीज में मत जाओ, कभी भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व मत होना जिसे आप जानते नहीं हो, जिसे आप पहचानते नहीं हो, या कुछ भी हो। एक नॉर्मली चीज बताओ, अगर घर का एक बच्चा भी होता है ना तो उसे हम किसी अजनबी के हवाले नहीं करते, समझे हो? तो आप तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हो या बाहर भेज रहे हो या बाहर ट्रैवलिंग पे भेज रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ कर भेजो। बस मैं यही कहूँगा।